तू जानता नहीं मैं कौन हूं। देखिए, आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरे पति कौन है, और ये बात अमीरी गरीबी की है ही नहीं। आपको क्या लगता है आप अमीर हैं और मैं गरीब हूँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं? हाँ, थोड़ी देर रुक जाइए, जब मेरे पति आ जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं भी कितनी अमीर हूँ, और आपसे कहीं ज्यादा। फिर अचानक आपकी नजरों में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, है ना? तुझे मैं बाद में देखूंगा, पहले तो इसे। तुम 5 हो और मैं अकेला। हो सकता है तुम सब मिलके मुझे मार भी पाओ, पर उससे पहले एक बात सोच लो, जो मुझ पे सबसे पहले हमला करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब आपस में फैसला कर लो, पहले कौन आना चाहता है? आज इस गरीब लड़के के जेब में इतने पैसे हैं कि सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे पूरे खानदान को खरीद सकता हूं मैं। तूने ये सिक्का फेंका था ना, और बात सिर्फ पैसे की नहीं है। भगवान की कृपा से आज मैं अमीर हूँ, पर नहीं भी होती तो क्या? ये किसी से बात करने का तरीका नहीं हुआ। मेरे पति अमीर है, पर अगर नहीं भी होते ना तो भी मैं इतना ही सर ऊंचा करके चलती जितना आज चलती हूँ। आपको ये जो मार पड़ी है ना, इससे अगर कोई सीख मिली हो तो इसे जीवन भर की कमाई समझकर याद रखिएगा। कहां फंस गया यार डक। एक तरफ मेरा है सपना, मेरा म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी तरफ मेरी दोस्ती। क्या करूं यार? यो, लीड सिंगर भी तैयार है और उसका गिटार भी। यार काफी दिनों बाद रिहर्सल करो ना, थोड़ा सा नर्वस हूं यार। नर्वस तो मैं भी हूं शान, लेकिन क्या? बताना तो पड़ेगा। शान, तेरे को पता है मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि वो राहुल। सॉरी वो शान, मैं ना तेरे को सॉरी बोलना चाहता था। वो क्या है ना शान, बातें ही यार सारी ऐसी हो रही थी, गाना, म्यूजिक, गिटार, तू, मैं, सैम, इसलिए मैंने सोचा कि राहुल, अगर राहुल भी होता तो
ऑलराइट यार, आई अंडरस्टैंड। हम दोस्त थे एक टाइम पे, अच्छे दोस्त थे हम, साथ म्यूजिक बनाते थे, बैंड था हमारा। मैं होता है, इट्स ऑलराइट। पुराने दिन। अब मैं सोच रहा था अगर पुराने दिन वापस आ जाए, सब साथ में मिलके जैम करें तो। वो पुराने दिन कभी वापस नहीं आएंगे डॉक, क्योंकि राहुल और मैं, इट्स क्लोज चैप्टर। और तू जानना चाहता था क्यों? क्योंकि 5 साल पहले राहुल हमारी दोस्ती को और सैम के प्यार को थप्पड़ मार कर गया था। और यही सच्चाई है डॉक। मैं राहुल को भूल चुका हूं, और अच्छा यही होगा कि तू भी राहुल को भूल जाए। आप ठीक तो है ना? जी, थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पैसों से इंसान का मोल नहीं होता, और ना ही पैसों से इंसान की इज्जत होती है। इस दुनिया पे इतना आसानी से भरोसा मत कीजिए आप। ये जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी है नहीं। यहाँ हर खुशी के पीछे मोल चुकाना पड़ता है। उन लोगों को जो फीलिंग्स को पैसे में तोलते हैं। छोड़ना यार, देख आज का दिन अच्छा है। मैं राहुल की बात करके मूड खराब नहीं करना चाहता। ओके, फिगर इट। ये क्या है? ये कुछ नहीं शान, वो म्यूजिक एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ। तूने साइन कर दिया? नहीं, मैंने सोचा था पहले तू साइन करेगा फिर मैं, लेकिन इडियट है यार, इस बात पूछने के लिए तू इतना शर्मा रहा है। शान तू साइन कर रहा है? तू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है? साइन कर रहा है नहीं, साइन कर दिया। वे ऑन बड़ी, वे ऑन। दूध, तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया? हाँ यार, तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया? साइन कर दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा शान, तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया? हाँ। विश्वास हो गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूं या फिर रोऊं। अबे इडियट, खुश होगा ना तू? हाँ, क्योंकि सैम से मिलके तो रोना ही है, तो अभी खुश हो लेता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। ग्लैड यार। देख है डक, हमने जो सपना अधूरा छोड़ा था ना, उसे हम अब पूरा करेंगे। हम अपनी म्यूजिक एल्बम बनाएंगे डक, अपनी म्यूजिक एल्बम। कैन यू बिलीव इट? हम अपनी म्यूजिक एल्बम बनाएंगे। एग्जैक्टली। आरंट यू एक्साइटेड? नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इधर हम ना जैमिंग सेशंस और रिहर्सल्स सब तेरे कैफे के लिए फ्री में गाना गाऊंगा। पैसे नहीं लूंगा, लेकिन खाना खिला दियो यार, ठीक है? हाँ। अब तू रो क्यों रहा है यार? मैं रो नहीं रहा हूँ। तो फिर? ये तो खुशी के आंसू है। इडियट, सब कुछ पहले जैसा ही है यार। हाँ, सब कुछ पहले जैसा ही है। सिर्फ राहुल नहीं है। हाँ,
सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। हाँ, कैसे होगा? वो तो हो ही नहीं सकता। नहीं होगा। नहीं, अब तू पागल हो गया क्या? ये क्या क्या कर रहा है? हुआ नहीं, लेकिन हो जाऊंगा। शान, मुझे ना तेरे से एक बहुत जरूरी बात करनी है और बहुत अर्जेंट है। अर्जेंट? हाँ। एक मिनट यार, मुझे भी एक अर्जेंट काम याद आ गया। क्या? खाना को फोन करता हूँ यार, उसे बता दो, एक खुशखबरी बता दो, खुश हो जाएगी वो। तेरे कैफे में है? हाँ एक्चुअली फोन नहीं करता, तेरे कैफे चलते हैं। हाँ, और आके बात करता हूँ उससे। पहले तू मेरी बात सुन ले। चल ना यार। हाँ लेकिन कैफे अगर में नहीं, अगर 2 मिनट लगेंगे। अंदर बैठ। अरे लेकिन अगर सुन गाड़ी लेता में ना, बात करेंगे ना। वो मैं समझ गया, लेकिन राहुल, 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 तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को तुम्हारी फैमिली इनकम से तोला? नहीं तोला। इतने साल तुमने वही देखा जो देखना चाहा, लेकिन सच्चाई का सामना तुम्हें कभी तो करना पड़ेगा ना। सच्चाई आज मेरे सामने है क्योंकि मेरे पास आज पैसा है। सच्चाई मैं नहीं, सच्चाई शान है, और शान तुम्हें उस दिन पता नहीं आया था। मुझे कुछ नहीं जानना, न तुमसे और न शान से। एक्सक्यूज मी, राहुल, मेरे पीछे मत आओ। अपने पास्ट को पीठ दिखाकर जा रहे हो, लेकिन आए तो अपने पास्ट के लिए ही हो ना। गलत। मैं यहाँ अपने पास्ट के लिए नहीं आया, मैं यहाँ आया हूँ अपने फ्यूचर के लिए। और मेरा फ्यूचर मेरी फियांसे है, तुम नहीं। कल ऑफिस में मिलते हैं, उसके लिए वेडिंग रिंग लेना है। बी इन टाइम। और ये देखो, आश्रय इंडस्ट्रीज, इनके साथ हम पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इस महीने इनका माल हमारे गोडाउन में पड़े पड़े सड़ गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लाडले के पास इस पर एक ऑटोग्राफ देने का टाइम नहीं है। और हाँ, इलाइट इंडस्ट्रीज, उसका टेंडर नहीं भरा। अब उस टेंडर की बेचारे की गलती यह थी कि उसकी आखिरी डेट तुम्हारे लाडले बेटे के पार्टी की डेट के साथ क्लैश हो गई। अब जाहिर है कोई टेंडर के लिए पार्टी थोड़ी ही छोड़ेगा। रोज इन्वेस्टर्स के फोन आ रहे हैं, पूरी ऑफिस का माहौल खराब हो गया है। अब तुम्हें पता चला कि क्यों मैं उसके साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा था? तो मुझे बताओ माधवी, मेरे बाद ये इंडस्ट्रीज कौन संभालेगा? अकेला अक्षय? मान लो कि अक्षय संभाल भी लेगा तो शान क्या करेगा? गाना गाएगा? और इतना नुकसान होने के बाद भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उससे अच्छी तरह बात करूं? अनबिलीवेबल। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों सुना रहे हो? तुम उसकी माँ हो, समझाओ उसे। कुछ भी करो मगर ये मजाक बंद होना चाहिए, वरना खून पसीने से खड़ा किया हुआ ये खंडेलवाल इंडस्ट्रीज कहीं का नहीं रहेगा। और इस बार मैं उससे माफ नहीं करूंगा। ठीक है, मैं उसे समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सुनील, शान एक बच्चा नहीं है, उसकी भी अपनी एक सोच है। सोच को बदलना होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। करना पड़ेगा माधवी, करना पड़ेगा। अब पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। देखो, शान हमारा बेटा है, उसका अच्छा या बुरा हमसे जुड़ा हुआ है। हमें उसे ठंडे दिमाग से समझाना होगा और
काम में हमें साथ रहना है। डगवा, मुझे आपसे बात करनी। खाना भाभी, नमस्ते, केम छो? मुझे भी आपसे बात करनी थी। लेकिन मुझे तुझसे अभी इसी वक्त बात करनी है। अच्छा ठीक है। लेकिन डगभा को मुझसे बात करनी है। वो मेरा दोस्त है। वो मेरे भाई है। भाई मने ब्रदर। धर, तूने इसको राखी कब बांधी? बुढ़दल, ये मुझे नहीं, मैं उनको राखी बांधूंगी। बुढ़थर मतलब इडियट। इडियट? तेरी तो क्या कहा तुमने मुझे? देख ले। नहीं देखना। मैं देखूंगा क्या? कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखूंगा। चलो ना खाना। कैसा क्या तुम्हारा दिन कैफे में? बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। आज ना कैफे में एक बड़ी बात हुई, आपको बतानी है। बहुत मजेदार बात है। बोलो पता है कैफे में क्या हुआ? एक हीरो आया और ना 5 गुंडे, और ढंटेड़ा हीरो ने ऐसे मारा, और फिर ना वो पीछे से आया, उसने ऐसे पकड़ा, हीरो ने ऐसे मारा। लिसन, तूने शान को बताया? देख सैम, तेरे को ना मेरा बिलीव करना पड़ेगा। मैं शान को बोलने ही वाला था, लेकिन जैसे बोलोगे। तूने अभी तक शान को नहीं बताया यार। राहुल कैफे में हमसे और शान से मिलने आया था, एंड गेस व्हाट, खनक कैफे में थी। राहुल ने कुछ गुंडों से उसको बचाया, और अगर ये बात खनक ने शान को बता दी तो तेरी तो खैर नहीं है। स्टूपिड। आओ। सैम, तू भी क्या बोली? राहुल कैफे में आया था और उसने गुंडों से भाभी जी को बचाया। अरे एक्सीलेंट! अब तो शान को मनाना और भी आसान हो गया, और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना भी जायज है। बल्कि मैं तो बोलता हूँ, अच्छा हुआ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। हाउ स्वीट। तू ना बिल्कुल बेवकूफ है। तू उसको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा बवाल बच जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स कहाँ हैं? अभी तक तो खनक ने उसे सब कुछ बता दिया होगा। माय गॉड। सैम, एक बात बता, खनक भाभी को राहुल का नाम मालूम है क्या? नहीं डक्स, आई थिंक खनक को राहुल का नाम नहीं पता। इससे पहले कि सिचुएशन बिगड़े, हमें वहां पे जाके संभालना चाहिए। चल। खाना के म्यूजिक एल्बम कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स है, और इन्हें मैं साइन कर चुका हूं। आज के बाद जिंदगी कभी पीछे नहीं देखूंगा। खाना, कैन यू बिलीव इट? हम अपना म्यूजिक बनाएंगे, हमारी एल्बम, हमारी कॉम्पोजिशन, हमारे लिरिक्स, एवरीथिंग।